नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता फोरम और मैं हूं आपके साथ रजत पांडे। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना से पूरा देश परेशान है, पूरा विश्व परेशान है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एग्ज़ाम सस्पेंड कर दिए हैं, मगर लखनऊ यूनिवर्सिटी इस माहौल में भी पहल ले रही है एग्ज़ाम कराने की। इसी के विरोध में लुआक्टा एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन कर रहा है, विरोध पे उतर आया है। उसने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे साथ मनोज पांडे जी हैं जो लुआक्टा के अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। देखिए, खाली लखनऊ विश्वविद्यालय ही नहीं, इस समय उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव महोदय के आदेश के अनुसरण में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न ये है, और लुआक्टा ने इस पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है कि कोरोना कोई एक भारत की या उत्तर प्रदेश की बीमारी नहीं, एक वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका जैसा साधन संपन्न विकसित देश, उसने भी परीक्षा कराने या क्लासेस कराने जैसी चीज़ को छोड़ दिया और 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि ये जीवन जीने का वर्ष है। ऐसे में मुझे पता नहीं क्यों, जबकि MHRD ने भी कहा कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, और PG में जहाँ एनुअल है वहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र या सेमेस्टर है वहाँ सेकंड सेमेस्टर के छात्र प्रमोट कर दिए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों हठधर्मिता कर रही है, ये बात समझ से परे है। और अपनी इन्हीं भावनाओं से लुआक्टा ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और उनसे आग्रह किया है। अब तो मेरा आग्रह पहले केवल लखनऊ के लिए था, लेकिन आपके इस फोरम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना की व्यापकता है, भयावहता है, और आज लखनऊ में अभी 62 केस निकले हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। परीक्षा कहीं भी न कराएं और छात्र हित में, जीवन हित में और मानवता के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय ले। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं शिक्षक हैं, तो हम ये मान के चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो छात्रों के और समाज के हित में सकारात्मक निर्णय लेंगे और अपनी भावनाओं से लुआक्टा ने अवगत कराया है। इसमें तमाम दिक्कतें हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लॉकडाउन होने के कारण हमारा विद्यार्थी अब शहर से बाहर चला गया है। बहुत सारे आप विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय है, राजधानी है या राजधानी के बाहर भी, तो केवल उसी ज़िले के छात्र नहीं पढ़ते हैं, बाहर के भी छात्र पढ़ते हैं। और यदि आप देखें तो इस कोरोना काल में हमें नहीं लगता कि कोई भी मकान मालिक किसी छात्र को किराए पर मकान देना चाहेगा जो बाहर से आएगा। सबसे बड़ी समस्या है, छात्रावासों में सारे छात्र रह नहीं सकते। दूसरा, जो परीक्षाएं हो रही हैं वो 3-3 घंटे की हो रही हैं और बीच में क्लासेज भी चलाए जाने हैं। लेट अस सपोज कि अगर सुबह 8 बजे से परीक्षा होगी तो 2 घंटा पहले से लगने पर तो एक विद्यार्थी का सैनिटाइजेशन हो पाएगा, शायद हो पाए। तो 6 बजे सुबह से शिक्षक लगेगा और सैनिटाइजेशन शुरू करेगा और 11 बजे परीक्षा ख़त्म होगी, तो फिर जो दूसरा क्लासेज के लिए विद्यार्थी हैं वो आएंगे, तो उनके लिए 9 बजे से फिर सैनिटाइजेशन कराइए, फिर वही शिक्षक कराएंगे, फिर इनकी क्लासेज ख़त्म होगी तो फिर 2 बजे से एग्ज़ाम होंगे, तो फिर 12 बजे से कराइए। तो इतने शिक्षक कहाँ से आएंगे, पद रिक्त हैं, इतने शिक्षक कहाँ से आएंगे, सैनिटाइजेशन कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। संक्रमण की बीमारी है, संक्रमण कोई रोक नहीं सकता। विद्यार्थी बाहर से आएगा, क्वारंटीन कैसे होगा। चलिए विदेशी छात्र हैं, ये कह सकते हैं कि हम उनके लिए कुछ दिनों बाद इम्तहान करा लेंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और जहाँ तक सत्र अनियमित होने का प्रश्न है, बार बार सरकार की तरफ से ये संकेत मिल रहा है कि सत्र अनियमित हो जाएगा। मेरा सरकार से एक प्रश्न है कि जब प्रमोट कर देंगे तो सत्र अनियमित कहाँ रहेगा। और जैसे कि केंद्रीय, अभी देखिए इसी लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसने निर्णय ले लिया और अपने छात्रों को प्रमोट कर दिया। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IITs हैं, उन्होंने प्रमोट कर दिया। मध्य प्रदेश ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया, राजस्थान ने कर दिया, कई राज्यों ने कर दिया, और उत्तर प्रदेश को भी MHRD की बात मानना है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है, कल माननीय कुलाधिपति महोदय वेबिनार में बोल रही थी तो उन्होंने कुलपतियों का कार्यकाल 5 वर्ष करने के लिए कहा है। हम सब अवगत हैं, UGC ने, MHRD ने ही कहा कि कुलपति का कार्यकाल 3 नहीं 5 साल होगा। तो जिस MHRD या जिस UGC के अनुशंसा पर 5 साल उनके कार्यकाल करने की बात की जा रही है, उसकी बात छात्र हित में, व्यापक समाज हित में, मानवता हित में अगर उसने कोई सुझाव दिया है तो वो न माना जाए, ये बात तो समझ से परे है। सर, आपकी बातों से एक सवाल मुझे मिला है, जो आपने सैनिटाइजेशन वाली बात कही। सैनिटाइज तो चलिए फिर भी करा जा सकता है, मगर सर ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो छात्र आ रहे हैं उनमें संक्रमण नहीं है, क्योंकि टेस्ट सर तुरंत तो नहीं किए जा सकते। इसको कैसे देखते हैं सर?
नहीं, ये देखिए एक बड़ी गंभीर समस्या है, गंभीर बात है। और सरकारें हमेशा, एक शब्द हम लोग ला के विद्यार्थी हैं तो हमेशा कहते हैं कि सरकारें जो चुनी जाती है वो वेलफेयर के लिए चुनी जाती हैं, और स्टेट का जो कंसेप्ट होता है वेलफेयर का कंसेप्ट होता है। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि केंद्र और राज्य में दोनों की सरकारें एक हैं। जिस प्रधानमंत्री जी, जिस मोदी जी की दुहाई देते हुए सारे लोग उनको एक बड़ा नेता मानते हैं, और उन्हीं की सरकार का इतना बड़ा निर्णय है और उसको नहीं मान रहे हैं, और मोदी जी खुद कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नेता की बात मानती है, या केवल नेता को नेता के रूप में कहते हुए जनता को उस मौत के दलदल में ढकेल देना चाहती है। ये बात हमारी समझ से परे है। मनोज जी, आपने एक ज्ञापन भी सौंपा है मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि एग्ज़ाम ना कंडक्ट कराए। क्या उधर से कोई रिस्पांस आया है, उधर से कोई आश्वासन पत्र आया है आपके पास? अभी तक तो ऐसा कोई न संकेत आया है, न कोई आश्वासन आया है। सरकार, हाँ इतना ज़रूर हुआ कि इस ज्ञापन के देने के बाद से कल इलाहाबाद गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षाओं की तिथियों को घोषित कर दिया, और वो भी 7 जुलाई से कराने जा रहे हैं। गोरखपुर, जैसा हम सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उनका अपना जिला है। तो अगर गोरखपुर में परीक्षा कराने की बात है तो हम सब ये मान के चलते हैं कि सरकार कितना संवेदनशील है, आप स्वयं समझ सकते हैं। मनोज जी, आखिरी सवाल है कि लोआक्टा ने ज्ञापन दिया है, आगे की क्या प्रक्रिया लोआक्टा अपनाने वाली है अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है और एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही रही है? देखिए, लोआक्टा एक संगठन है, और संगठन शिक्षकों के हित की बात के साथ साथ छात्रों के हित की बात भी सोच रहा है। संगठन अपने कार्यकारिणी की हम बैठक बुलाने वाले हैं। अभी चूँकि 7 जुलाई से परीक्षाएं होने वाली हैं, तो विभिन्न संगठनों से बात हो रही है। सभी संगठनों का ये मत है, बहुत सारे साथी हमारे जो पर्दे के पीछे से संगठन में हैं, अब वो सरकार के डर से या निजी डर से या किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि परीक्षाएं स्थगित हो जाए। और इस कोरोना, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षक परीक्षा नहीं कराना चाहते, लेकिन इस कोरोना काल में जब महामारी है तो पहले जी लिया जाए, फिर विद्यार्थियों को ज्ञान तो दिया जाएगा, और परीक्षाएं निश्चित रूप से कराई जाएंगी। परीक्षाओं को कराए जाने का अल्टरनेटिव भी है, और अगर MHRD की बात को मान लिया जाए तो न तो सत्र नियमित हो रहा है और न कोई सत्र पर कोई खतरा आएगा, तो बड़ा स्पष्ट है। और अगर सरकार नहीं मानती है तो भाई संगठन है, संगठन अपने सदस्य कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाएगा, और हम ये मान के चलते हैं कि संगठनों का पहले सरकारों को जगाने का काम होता है। अगर सरकारें नहीं जगती हैं तो संघर्ष का काम होता है। हम इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार मानवता को ध्यान में रखते हुए मानव मात्र के जीवन को बचाने का निश्चित रूप से प्रयास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनोज जी थे हमारे साथ, लोआक्टा के अध्यक्ष। अभी हम और स्टूडेंट यूनियन के लीडर से बात करेंगे जो इसके प्रोटेस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसमें समाजवाद का क्या स्टैंड है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो हम लोग बहुत स्टार्टिंग से ही, पहले हमने गवर्नर को पोस्ट कार्ड के माध्यम से भेजा, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी को भेजा, और जब बात वहाँ पे नहीं सुनी गई तो अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने गांधी प्रतिमा पे एक धरना भी दिया। सरकार बावजूद इसके एग्ज़ाम रोकने के बजाय वो अपनी बात पे अड़ी है कि नहीं हम कराएंगे। अगर आप पूरे कोरोना काल को देखेंगे तो जब 10,000 केसेस थे पूरे देश में तो हम लोग लॉकडाउन में जी रहे थे। आज जो है कोरोना के केस 10 से 15,000 डेली बढ़ रहे हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं हम एग्ज़ाम कराएंगे। और आज इस जनता फोरम के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं रुकवाती है तो समाजवादी छात्र सभा इसका पुरजोर विरोध करेगी, फिर चाहे सड़कों पर उतरना पड़े और चाहे जैसे भी करना पड़े। धीरज जी, जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर लाठियाँ भांजी गई हैं स्टूडेंट्स पे, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो हम लोग सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे मास्क लगाना हो या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थी। बावजूद इसके न कोई आया ज्ञापन लेने के लिए, और हम लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया जाने लगा। जब ज़बरदस्ती हटाया जाने लगा तो हम लोग अपनी बात यही कह रहे थे बार बार कि कोई जो भी संबंधित अधिकारी हो जो हमारी बात सुने वो आके हमसे ज्ञापन ले ले, और कहीं कोई बात नहीं सुनी गई, और ज़बरदस्ती हम लोगों को उठाकर इको गार्डन लेके आ गए। उसके बाद शाम को हम लोगों को छोड़ा गया, और आज मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराए, फिर क्यों ना हम लोगों को जेल में डाल दिया जाए, हम दोबारा से सड़कों पे उतरकर इसका विरोध करेंगे। आर्यन, NSUI का क्या स्टैंड है जो LU एग्ज़ाम करा रहा है उसको? निश्चित तौर से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का की 2 मांगे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने का कार्य किया जाए,
पिछले जो सेमेस्टर हुए थे उनके मूल्यांकन पे अगले सेमेस्टर प्रमोट करने का कार्य किया जाए। और दूसरी मांग है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब फैली हुई है, सबके सामने आर्थिक संकट आ चुका है, कारोबार ठप पड़ चुके हैं, तब विश्वविद्यालय प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों पर दबाव बना रही है फीस मांगने के लिए। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि छात्रों की फीस माफ़ करी जाए और बिना परीक्षा छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने का कार्य किया जाए। इसके लिए एनएसयूआई क्या स्टैंड ले रही है? क्या प्रोटेस्ट वगैरह आप कुछ कर रहे हैं आप? जैसा कि आप सबने देखा होगा, कल हम सबने 11 बजे गेट नंबर 1 पर धरना देने का प्रयास किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बलपूर्वक हम सबकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम लोगों को 4 घंटे पुलिस लाइन में बैठाला गया और देर शाम हम लोग के 151 धारा पर करके निजी मुचलके पर छोड़ने जाने का कार्य किया गया। इसमें ये जो हम लोगों ने दिया है, चाहे वाइस चांसलर हो गए दिनेश शर्मा जो एजुकेशन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, सबको यूजीसी तक को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये कहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो अभी मौजूदा हालात हैं और खासकर प्रदेश के जो मौजूदा हालात हैं, उसमें ये कतई उचित नहीं होगा कि इस वक्त पैंडेमिक के दौरान बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाए, चाहे वो ऑफलाइन माध्यम हो चाहे ऑनलाइन माध्यम हो। उसमें जिस तरीके से पहले कुछ संक्रमित पाए गए हैं कोरोना, और जो एकदम खतरा जो उठता है, चाहे वो यात्रा करने के दौरान जो लखनऊ ज़िले में वापस आएंगे बच्चे इस पूरे दौरान, और ऑनलाइन का इसलिए विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक डाटा है कि केवल 8% मतलब आबादी के पास ऑनलाइन का ये है जो रिकॉर्ड एनएसओ का डाटा कहता है। तो एक डिजिटल डिवाइड की आप कुछ ऑनलाइन जैसा चीज़ ना करें, तो उसका भी मजबूती के साथ विरोध करते हैं।